वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद एलीट पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। आपको अपडेट करें, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। बहावलनगर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तमाम हिफाजती तदाबीर के बावजूद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के नमूने पाए जाने पर तशवीश की लहर। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस हवाले से क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। जो एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया है, ये पिछले कोई 2000 से अप टिल नाउ कोई ना हमारा पोलियो का केस है ना एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया है। इसका लिंक बन रहा है हैदराबाद से। हैदराबाद क्योंकि हमारी यहाँ पे वो कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, वो आती जाती हैं, अच्छी खासी शेख बिरादरी की फैमिलीज बैठी हुई हैं, तो वहाँ से कोई बंदा आया है यहाँ पे, उसने आके इधर ज़ाहिर बात है वो स्टूल वगैरह पास किया है, तो जिस जगह पे ये ड्रेनेज हमारी यूसी है वो मदनी कॉलोनी और साथ ही अमीर कोट, उस जगह पे जाके वहाँ से उन्होंने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद वो NIH इस्लामाबाद गया, वहाँ से पॉजिटिव आ गया। अब हम इस पे क्या करें, हम लोगों ने जितनी हमारी वो HRMP बैठी थी, HRMP होते हैं हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन, जितनी भी बैठी है, वो झोपड़पट्टी वाले हैं या वो फिक्स्ड बैठे हुए हैं, वो जैसे भी हैं, उनको हम लोगों ने रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के बाद वो तकरीबन हमारे पास कोई 150 के करीब ऐसे बच्चे थे जो टारगेटेड बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको हमने रजिस्टर कर लिया है और मेरी टीमें जाके घर घर उनको वैक्सीन भी लगा रही हैं सारी। और इंशाल्लाह ये हम हफ्ते से सोमवार से ये कंपेन जीरो कंपेन करने जा रहे हैं पोलियो की। हम 6 यूनियन काउंसिल में करने जा रहे हैं जहाँ पे ये ड्रेनेज है। और उसके बाद बाकी जो हमारे अगले महीने वो भी एक हमारा एक राउंड चलेगा, उसको हम SNID कहते हैं, कुछ अजला में होता है, वो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये इससे ही ये हम पोलियो फ्री हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई वायरस भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। रोजान में हालिया बारिशों से रोत को ही रैलियों के बाद रे सिंध भी बिफर गया। सब्जानी और मर्द मोहम्मद शाह में जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मानसून की हालिया बारिशों ने रुझान के अवाम को मुश्किल में डाल दिया। मगरबी साइड पर कोई सुलेमान पहाड़ी इलाकों से आने वाले रोद कोहियों के तबाह कुन रेले हैं, तो मगरबी साइड पर दरियाए सिंध की पिपरी मौजें। गुज़श्ता शब दरियाए सिंध में सब्जानी के मकाम पर जमींदारा बंद टूटने से 10 दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाके में काश्त मूंगी, कपास और कमांद की फसलों में भी पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीन मजबूर होकर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। कोई जाहिर का नहीं इलाके दे विच राय रख सब्जानी दा इलाका ही था, तकड़ा सिलाब है, फसाली बोड गन्ना क्या घरें को नुकसान है, उतू बारिश है, असा अपने पक्के दे उतना क्या रख सब्जानी दे विच बंद है सरकारी, उठाई अपनी मदद आप निकते हैं। हमने जो अपनी मदद तहत आप जो बचाव बंद दिया था वो बिल्कुल टूट चुका है। पानी जो है हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, हमारी खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं पंजाब हुकूमत पंजाब से और जिला इंतजामिया से कि हमें हर तरह की जो है वो मदद फराहम किया जाए। जमींदारा बंद टूटने से दरियाई पानी हिफाजती बंदों से जा टकराया है, जिसकी वजह से जमीनी राब्ते भी मुनक़ता होने लगे हैं और इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका ने हुकूमत से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। फकीरवाली में कुएं की खुदाई के दौरान जान बहक होने वाले 5 मजदूरों का मामला। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत ने गरीब खानदानों की अभी तक कोई माली मदद नहीं की।
फकीर वाली के नवाई इलाका बंगला यतीम वाला में चंद रोज कबल कुएं की खुदाई के दौरान 5 मजदूर मलबे के नीचे दबकर जाँ भाग हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कैंप लगा दिया। यकदम 5 मजदूर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ जल्दी ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, लेकिन कोई बंदा जिंदा नहीं बच सकिया। इलाका मकीनों का कहना था कि इतने बड़े सानिये के बाद भी किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुतासरीन से राब्ता नहीं किया। जहाँ बाग होने वाले 5 अफराद इंतहाई गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। वजीर आला पंजाब से अपील है कि फौरी एक्शन लेते हुए अहल खाना की माली मदद करें। दुख की बात तो ये है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी जो है दादरसी के लिए नहीं आया। सब के सब गरीब घरों के बच्चे थे जो अपनी मजदूरी के लिए वहाँ गए थे। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी के बाद अहले इलाका ने मुतासरीन के लिए अपनी मदद आप के तहत इमदादी कैंप लगा दिया। कैमरा टीम के साथ सोहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। अब बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की। दरअसल की तबाहकारियां जारी हैं। लिया में जमींदारा बंद टूट गया, वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। करोड़ों रुपए की कीमती फसलें तबाह हो गई। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले आ गए। हुकूमत से मदद की अपील कर दी। वैसे ने लिया में तबाही मचा दी। दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले से खोखर वाला चार तैयब वाला के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आने से करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गयी। जमींदारा बंद टूटने से तिल, मकई, चावल और चारे की फसलें डूब गयी। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत फसलें दरिया से निकालने में मसरूफ है। मुतासरीन का कहना था कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। बड़ा मुश्किलात है। सारे तेल बुड़े हुए हैं, तेल सारे गल गए, मकाया खान वो सारे गल गए न। सब बच्चों को कई तरीके नाल काट है, माल सारे बनते मौजूद हैं, बाल और गल गए। असा अपने बच्चे की खुराक का क्या इंतजाम करूं, माल ते किते छां का क्या वसाइल बनाऊं। मुतासरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ढेर सारी परेशानी है। तेल ढेर सारा मिले आप तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान थे। मकई सामने गल मकई सारी ढाई गई है। माल है तो माल को अजन तक कोई भूं यो कते ने कने घास है को ना अपनी खुराक की बात कहीं वेले है तो कहीं वेले कोनी दे। मैं को आप मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही लिया। कोटअदू में RD 34 पर दरिया सिंध के पानी ने तबाही मचा दी। दरियाई कटाव से इलाका मकीनों के घर और जमीनी दरियाबुद इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। रेस्क्यू की टीमें आवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। कोटअदू में RD 34 पर दरिया में पानी का लेवल कम होने से कटाव में इजाफा। दरियाई कटाव से मुतअद्दिद घर और फसलें दरियाबोर्द हो चुके हैं। रेस्क्यू इंचार्ज उसामा ज़िशान का कहना था कि रिलीफ कैंप में 24 घंटे हमारा अमला मौजूद जो फील्ड ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यहाँ पे हमने लोगों को सेंसिटाइज किया है कि वो अर्ली वार्निंग्स के थ्रू कि वो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से नकल मकानी करे, और अगर खुदा ना खास्ता कोई फंसा हुआ है तो उसके लिए हमने यहाँ पे रेस्क्यू रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किया हुआ है। रेस्क्यू की टीम यहाँ पे मौजूद है। इलाका मकीन कहते हैं कि 10 साल से इसी जगह पर कटाव जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किए गए। इस वक्त चश्मा बराज और हेडतुंसा बराज पर पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है। इन बारिशों में कमी आने से दरिया सिंध में पानी की सतह मामूली कम हुई है। इस वक्त हेडतुंसा बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर यही सूरत हाल रही और मजीद बारिशें न हुई तो 2 से 3 दिन में पानी मजीद कम हो जाएगा और सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर चली जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटअदू। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। मार्केट में LPG मनमाने नरखों पर फरोख्त की जाने लगी। LPG का सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। में LPG माफिया सार्फिन को लूटने लगा। LPG का सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया के भारी जुर्माने भी LPG माफिया को नकेल डालने में नाकाम। दुकानदारों का शिकवा है कि अफसरान को प्लांट वालों का रेट नजर क्यों नहीं आता। उनका कहना था कि हमें जिस रेट पर LPG मिलती है उसी पर फरोख्त करेंगे। प्लांट से जो है ना अभी भी 262-63 रुपए घर पड़ रही है। इनको बिल भी दिखाते हैं, इनको बताते भी हैं कि ये फलाने प्लांट का ये रेट है, लिहाजा हमारे साथ चलना जो हम चलने के लिए तैयार है। फिर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। बताओ क्या करें। हमारी वज़ीर आला साहब से अपील है कि मेहरबानी करके ना, जब हम बता रहे हैं कि जहाँ से हमें मिल रही है वो ये रेट हमें दे रहे हैं, फिर भी क्यों एक्शन नहीं हो रहा। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं कि माफिया की खुद साख्ता महंगाई का बोझ गरीब उठाता है। महंगे रेट पर गैस खरीद कर दिहाड़ी पूरी नहीं कर पाते। हम रिक्शा चलाते हैं, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी किराया नहीं भरती।
जो किराया लेते हैं वो इनको गैस वालों का पूरा करके चले जाते हैं लोग, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। हम बहुत परेशान हैं, दुकानदारों से हम इल्तिजा करते हैं, कोई हमारे से मेहरबानी करे, तावन करें। रोही के तवज्जो दिलाने पर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना था कि एलपीजी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। इस वक्त एक बड़ी वेव चली है जिसमें एलपीजी के जो रेट्स हैं वो 300 तक जो है ना आवाम से लिए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जितने भी मुल्तान के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और स्पेशली हमारे जो सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं और जो हमारे सेक्रेटरी आरटी हैं वो इसके खिलाफ मुतहर्रिक भी हैं। हमने पिछले महीने भी इस मद में कोई 5-5.5 लाख जुर्माना भी किया है, 7 लोगों को अरेस्ट भी किए और 5 FIRs भी दी हैं। शहरी हलकों ने जिला इंतजामिया से एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स फराज रमजान और महार इमरान के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी एलपीजी माफिया बेलगाम। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। डेरा गाजी खान में शहरियों को सरकारी रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा की तरफ से एलपीजी की कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि प्लांट से इन्हें एलपीजी 260 से 265 रुपए मिलती है, इसलिए वो 270 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे 270 रेट चल रहा है जो गरीब की पहुंच से दूर है। गैस इतनी महंगी होती जा रही है कि दुकान भी खाली है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। दुकानदारों का कहना था कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा उनके कारोबार के लिए नुकसानदा है, क्योंकि इससे उनकी सेल कम हो जाती है। ये हुकूमत को चाहिए कि वो है ना गैस के रेट जरा कम करें ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो और गरीब इसमें भरवा सके, उसको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, कस्टमर भी अच्छे बनते हैं, फिर बचत भी हमें अच्छी होती है। जब गैस महंगी होती है हमें बचत कम हो जाती है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्लांट्स पर एलपीजी की कीमतें कम की जाएं ताकि वो सस्ते दामों गैस खरीदकर सरकारी कीमत पर शहरियों को फरोख्त कर सकें। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। रहीमिया खान में एलपीजी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी का सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो है, लेकिन प्लांट से हमें महंगी एलपीजी मिलती है, जिसके बायस एलपीजी 270 से 300 रुपए फी किलो तक बेचने पर मजबूर हैं। रहीमिया खान में महंगाई का जिन बेकाबू, एलपीजी की कीमत ने भी उड़ान भर ली। इसके साथ साथ दुकानदार भी दोनों हाथों से अपनी जेबें भरने लगे। शहर में दुकानदारों ने सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए और महंगे दामों एलपीजी फरोख्त करने लगे। इस वजह से आम आदमी के लिए अब एलपीजी का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया और महंगाई से परेशान शहरियों की माली मुश्किलात भी बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी की सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन प्लांट वाले हमें सरकारी रेट से भी ज्यादा कीमत पर गैस फरोख्त करते हैं, इसलिए अब मजबूरन एलपीजी 270 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त करने लगे। इसके बावजूद हम मामूली सा नफा हासिल कर पाते हैं। शहरों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। रंडा मोहम्मद पनाह में NH के ठेकेदार की मुबैना नाअहली, कौमी शाहराह को शहर के करीब से उखाड़ दिया गया। रोड की बरवक्त तामीर मुकम्मल न होने से हादसात मामूल बन गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद पनाह में NH के ठेकेदार की मुबैना गफलत और लापरवाही तमाम हदें पार कर गई। कौमी शाहराह को मुरम्मत करने के लिए जगह जगह से सड़क उखाड़ कर खुद गायब हो गया। सड़क पर पड़े गड्ढे और पत्थर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी कहते हैं सड़क उखाड़ने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं और कीमती गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। रंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर रोड पर खड्डे पड़े हुए हैं। ठेकेदार उन रोड को काट कर घर चला गया है, आज बनाने का नाम नहीं लेता। आए रोज हमारी गाड़ियां यहाँ पर खराब होते हैं, आए रोज हादसा होते हैं। शहरियों का कहना था कि ठेकेदार काम छोड़कर गायब है। सड़क पर पड़े गड्ढे नुकसान का सबब बन रहे हैं। NH और ठेकेदार की नाअहली समझ से बालातार है। ठेकेदार रोड को पटते ना वो सड़ते गायब ठीक है, जगह जगह पे खड्डे हैं। इतना के ट्रैफिक का बहुत ज्यादा है, इतना मोटरसाइकिल का रोजाना हादसा का शिकार है। बाल स्कूल उनको परेशान है। सब को समझ नहीं आती इतनी बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी रोड है, ये ठेकेदार बीट बावी दे जरा अफिसरान है, ये कितना गायब है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने के साथ कौमी शाहराह को बर वक्त मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, रंडा मोहम्मद पनाह। मुल्तान में फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। भावलपुर बाईपास के करीब बैटरियां तैयार करने वाली फैक्ट्री के धुएं ने इलाके की तैयार फसलें तबाह कर दी।
मुल्तान में फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं तैयार फसलें तबाह करने लगा। बहावलपुर बाईपास के करीब बैटरियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का धुआं इलाके में तैयार फसलें तबाह करने लगा। जहरीले धुएं से सैकड़ों एकड़ पर चावल और सब्जी की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। फसलें तैयार है ना, ये फैक्ट्री की वजह से ना हमारी सारी तबाह हो गई हैं। अच्छा, हम महकमा मौलियात के पास भी गए हैं। अच्छा, अदरीस साहब भी आए थे जो इसके डिप्टी डायरेक्टर थे, वो भी दे गए, फिर इनको मोहलत दे गए हैं, फिर भी हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे हवाल दूर जा रही है वैसे वैसे फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारी चावल की फसल जल के तबाह हो चुकी है। 3-3, 2-2, 2.5 लाख का हमारा खर्चा हुआ पड़ा है। मुल्तान में जहरीले धुएं से चावल और सब्जियों की तैयार फसल जलने लगी है। इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहना था कि बैटरियां बनाने वाली फैक्ट्री के धुएं से इलाके में सांस की बीमारी फैल रही है। जी तमाम फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारी फसलें, जो मिर्च की फसल थी वो जल के पीली हो गई है और चावल की फसल भी सड़ गई है इस टाइम, और जानवरों का जो चारा है उसको भी नुकसान हुआ है, जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो लेबरें हमारी आ रही हैं वो लेबरें आना बंद हो गई हैं। सांस लेने में बहुत दुश्वारी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अपना इंसान लेबर काम करने नहीं आ रही यहाँ पे, और उसकी वजह से अपना लेबर यहाँ पे आना छोड़ गई है, जिसकी वजह से मेरे मोबाइल में वीडियो है, अभी इन्होंने भट्टी बंद की हुई है और ये धुएं से बहुत मुतासिर हो रहे हैं इस वक्त। मुजाहिरीन ने महकमा मौलियात से मुतालबा किया है कि फैक्ट्री को फौरी बंद करके मालकान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन जैन के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई वज़ीर आपाशी मियां कासिम अली पीरज़ादा के मुल्तान आमद चीफ इंजीनियर महकमा दफ्तर का दौरा किया। कहते हैं कि महकमा का निज़ाम 100 साल पुराना है, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर आपाशी मियां कासिम अली पीरज़ादा मुल्तान पहुंच गए और चीफ इंजीनियर महकमा नहार के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि इस बार खरीफ की अगेती फसल के लिए बेहतर पानी था। रवां साल इंटेल्स तक भी पानी पहुंचाया गया जहां 35 साल तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा वजीर आला के विजन के मुताबिक पानी की हिफाजत की है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो हमें चनाब में पानी आ रहा है ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। जो हमारे ईस्टर्न रिवर सिस्टम है, वरना हमें मंगला से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मंगला के अंदर जो फ्रेशर आए है उसके साथ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम 1207 पे आ गए हैं। हमें 1250 नहीं होंगे तो रबी में हमारे पास पानी नहीं होगा, हम गंदम नहीं लगा सकेंगे। सूबाई वजीर का कहना है कि पानी चोरी में मुलविस काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इंजीनियर 100 साल पुराने निजाम को बेहतर अंदाज से चला रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि 100 साल पुराने निजाम को 100 साल पुराने निजाम को वो जो है ना कामयाबी के साथ चला रहे हैं। और कहीं पे आपने कभी बहुत कम शाज़ो नाज़िर देखा होगा कि हमारी कोई नहर टूट गई है और उससे कोई नुकसान हो गया। मियां कासिम अली पीरज़ादा का कहना था कि पानी चोरी के खिलाफ FIR दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।